हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपका स्वागत है मेरे मैथ्स क्लासेस चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.4 अपनी क्लास 9th का। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो कर ली है जिसमें हमने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में इन डिटेल पढ़ा है। आप उस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देख लेना, तो फिर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। हमारे पास एक प्लांट है। सपोज अ प्लांट हैज़ अ हाइट 1.75 फीट। हमारे पास एक प्लांट है, एक पौधा है जिसकी हाइट इतनी दी हुई है, ये उसकी इनिशियल हाइट है। एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और वो प्लांट वो हर महीने 0.5 फीट ग्रो करता है, इतना बढ़ जाता है वो हर महीने। उन्होंने हमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीनों के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। और फिर हमने एक टेबल बनाना है जिसमें हमने 0 से लेकर 10 महीने, ठीक है, 0 से लेकर 10 महीने तक उसकी हाइट शो करनी है। और एक फिर एक्सप्रेशन तैयार करेंगे जो एच और टी के बीच में जो रिलेशन बनता है उसको दिखाएगा। चलो जब इसको शुरू करेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो पहले तो हम लिख लेते हैं इनिशियल हाइट। हमें इनिशियल हाइट कितनी दी है प्लांट की? इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट की इनिशियल हाइट हमें दी गई 1.75 फीट। हम लिख लेते हैं 1.75 फीट। मेरे साथ जुड़े रहना है, मैं आपको सारे क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से करवाऊंगा और इन डिटेल सारी चीज़ें समझाऊंगा। और ये तो इनिशियल हाइट है ना, प्लांट की। और ये ग्रो कितना करता है हर महीने? 0.5 फीट। ग्रोथ ऑफ द प्लांट की ग्रोथ ईच मंथ, हर महीने उसकी ग्रोथ कितनी होती है? 0.5 फीट। इनिशियली उसकी हाइट है 1.75 फीट और हर महीने वो 0.5 फीट बढ़ जाता है। उन्होंने बोला है कि 7 मंथ के बाद उसकी हाइट क्या होगी। चलो इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये अच्छी तरह से करना। देखो मेरे पास एक ये प्लांट है, मान लो ऐसे ही एक प्लांट है। इसकी हाइट मेरे पास इनिशियल है 1.7 फीट। 1.7 फीट इनिशियल हाइट है मेरे पास। एक महीने के बाद 1 मंथ हुआ तो इसकी हाइट और बढ़ गई। ये एक महीने के बाद इसकी हाइट 0.5 फीट और बढ़ी। एक महीने के बाद इसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी फिर? 1.75 प्लस 0.5। ये कितना आएगा? 5। ये 7 और 5 12, 1 कैरी और 2.25 फीट ये इसकी हाइट आएगी 1 मंथ के बाद। इसी तरह वो हर महीने बढ़ता जा रहा है। हमें ये उन्होंने हमें पूछा है कि 7 मंथ के बाद। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, इसी तरह 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। देखो इसको कैसे करेंगे। 1.75 तो इनिशियल है, क्लियर है ये। फर्स्ट मंथ में उसकी हाइट हुई। फर्स्ट मंथ का मतलब कि 0.5 फीट बढ़ गई एक महीने में। ये चीज़ क्लियर है, एक महीने में 0.5 बढ़ी। 2 महीने के बाद कितनी होगी? ये तो उसकी इनिशियल है ना। 2 महीने के बाद 0.5 हाइट उसकी ये बढ़ रही हर महीने। ये 2 मंथ की, क्लियर है, ये 2 मंथ की हाइट बढ़ी 0.5। ये होगी सारी हाइट आफ्टर 2 मंथ। थर्ड मंथ के बाद कितनी होगी? ये हर मंथ बढ़ रही है 0.5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है कि ये 0.5 हाइट 3 बार बढ़ चुकी है उसकी। 3 बार, ये 2 बार बढ़ी, ये 1 बार बढ़ी। मतलब ये 3 मंथ के बाद हाइट हो जाएगी
इसी तरह अगर चलेंगे तो 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, इसको 7 बार बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो चीज़ आ जाएगी वो आएगी हाइट आफ्टर 7 मंथ। सो होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसको लिखते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, हाइट उन्होंने 7 मंथ की पूछी है ना, सो हम क्या लिखेंगे, सो हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ। सो आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। सो इनिशियल हाइट उसकी है 1.75 फीट, इसमें हम प्लस कर देंगे 0.5 फीट को 7 बार इंक्रीज कर देंगे। सो 7 से मल्टीप्लाई करने का बाद करने का मतलब है कि 0.5 7 बार इंक्रीज किया, मतलब फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ। सो इसी तरह करते करते 7 मंथ की हाइट आ जाएगी। सो ये कितना आएगा हमारे पास 1.75 फीट, और ये 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 7 for 35, 3 कैरी आ जाएगा। सो ये 3 दैट इज़ ये आ जाएगी 3.5। सो अभी इसको कर देंगे प्लस। सो 1.75 फीट में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है ना, सो 3.5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ये 5, 12, 1 कैरी, और ये आ जाएगा 5.525 फीट। सो ये प्लांट की हाइट आ जाएगी, ये 5.25 हमारी हाइट आ जाएगी प्लांट की आफ्टर 7 मंथ। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने हमें टेबल बनाने के लिए पूछा है कि 0 से लेकर 10 मंथ तक का टेबल बनाओ और हर मंथ के बाद कितनी हाइट होगी वो लिखनी है। सो चलो लिखते हैं, ऐसे लिखते चलेंगे जैसे ये किया हमने, जैसे ये किया है ऐसे लिखते चलेंगे। सो हाइट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाइट आफ्टर 0 मंथ, उन्होंने 0 मंथ की बोला है ना, तो 0 मंथ का मतलब क्या होता है, 0 मंथ का मतलब तो है कि उसकी इनिशियल हाइट, 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं होता ना, मतलब पौधा जितनी हाइट का पहले है वो ही 0 मंथ की हाइट होगी। तो मतलब 0 मंथ की हाइट तो उसकी वो ही हो जाएगी जो उसकी इनिशियल हाइट है। सो ये तो आपको पता है ना, कितनी हाइट है उसकी 1.7। सो आगे चलते हैं, हाइट आफ्टर 1 मंथ। सो 1 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 महीने के बाद वो 0.5 फीट बढ़ जाएगा, मतलब 1 टाइम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऐसे ही करते चलेंगे, ये 0.5 है, अभी 1.75 में 0.5 को करेंगे प्लस, और ये आ जाएगा 2.25 फीट। सो ये हो जाएगी उसकी 1 मंथ के बाद हाइट। आगे चलते हैं 2 मंथ की, इसी तरह 10 मंथ तक लिखते चलेंगे। सो आगे लिखते हैं, हाइट आफ्टर 2 मंथ। सो 2 महीने के बाद हाइट कितनी हो जाएगी, हम 0.5 को 2 बार इंक्रीज करेंगे, ये 2 बार ग्रो करेगा ना, ये तो उसकी इनिशियल है, ये उसकी है जो 2 महीने की हाइट हो जाएगी, 2 बार बढ़ेगा ना वो। सो ये 1.75 और ये प्लस 0.5 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 1.0। सो इसको प्लस करोगे तो 2.7, ये आ जाएगी 2.75 फीट। सो ये उसकी आ जाएगी आफ्टर 2 मंथ की हाइट। सो आफ्टर 3 मंथ लिखेंगे तो 1.75 तो इनिशियल है, सो 0.5 को कर देंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई, सो 3 बार बढ़ गई इसकी हाइट। सो 1.75 और ये 0.5 को 3 से करोगे तो 1.5 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा प्लस करोगे तो 1 ये करोगे आप 1.75 में 1.5 को प्लस करोगे तो 5, 2 और कैरी आएगा, सो ये आ जाएगा 3, सो 3.25। सो ये 3.25 आ जाएगी।
इसी तरह करते करते मैंने 10 मंथ तक की हाइट आपके सामने लिख दी है। 3 मंथ के बाद 1.57 में ये 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी 3.25। 4 मंथ के बाद 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगी 3.75। इसी तरह 5 मंथ के बाद 0.5 को 5 से कर देंगे और ये बन जाएगी 4.25। इसी तरह करते करते आफ्टर 10 मंथ उन्होंने बोला है 10 मंथ के बाद सारी वैल्यूज़ को एक टेबल में लिखो। 10 मंथ की वैल्यू कैसे आएगी, हम 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 6.75। चलो अभी यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं। 0 मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उन्होंने 10 मंथ की बोला था ना, 0 से लेकर 10 मंथ तक की हाइट लिखो। 0 मंथ की हाइट क्या है, 0 मंथ की हाइट तो वही होगी ना जो उसकी इनिशियल हाइट है, दैट इज 1.75 फीट, और फर्स्ट की हो जाएगी 2.25। 0 की है 1.75 और फर्स्ट की है 2.25। 0 की है 1.75, इसकी है 2.25। इसी तरह करते करते सेकंड की है 2.75, फिर है 3.25, फिर है 3.75, फिर है 4.25, फिर है 4.75, फिर है 5.25, फिर 5.75 और फिर 6.25 और लास्ट में है 6.75। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हम टेबल कंप्लीट ऐसे करेंगे, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लेना। चलो अभी थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एक एक्सप्रेशन तैयार कर दो जो रिलेशन को शो करे हाइट और टाइम का। जो हाइट और टाइम को रिलेट करे, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, और बताओ कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों शो करता है। ये आपके सामने क्लियर है ना कि हाइट कैसे आ रही है। इसको देखो, इसको अच्छी तरह से देखो। हम ऐसे ही लिख देंगे कि हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा। हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, ये हाइट कैसे आ रही है, ये देखो हाइट कैसे बन रही है। हाइट कैसे आ रही है, इनिशियल हाइट में ये हो जाएगा टाइम, ये टाइम हो जाएगा, और ये हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू 0.5। इनिशियल हाइट में ये टाइम है, ये कांस्टेंट वैल्यू। इनिशियल हाइट, ये टाइम है, ये कांस्टेंट वैल्यू। सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ। इसी तरह मेरे पास अगर t मंथ हो और हाइट h हो, अगर मेरे पास हाइट मैं ले लूँ h को, हाइट हो h और टाइम है मेरे पास t, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा मेरा हाइट कैसे आएगी 1.75। ये तो इनिशियल हाइट है ना, इसमें प्लस कर देंगे हम टाइम, दैट इज 0.5 को कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई। बस यही आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा है। उन्होंने ये भी पूछा है ना हमें थर्ड पार्ट में कि बताइए कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। आपके सामने तो क्लियर है ना कि ये ग्रोथ को ही शो करता है। ये 0.5 हाइट इंक्रीज कर रही है हर मंथ, तो हम क्या लिखेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, कि ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज, क्योंकि हाइट इंक्रीजेज, हाइट इंक्रीज करती है बाय अ कांस्टेंट वैल्यू 0.5 फीट। हाइट कितनी इंक्रीज कर रही है, 0.5 फीट इंक्रीज कर रही है एवरी मंथ। हर महीने हाइट 0.5 फीट इंक्रीज कर रही है, इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन लास्ट में लिखनी है आपने। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज। एक मोबाइल फोन को
10,000 रुपये में खरीदा गया है, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज। डिक्रीजेज का मतलब होता है कम होना, बाय 800 रुपीज़ एवरी ईयर। उसकी जो कीमत है वो हर साल 800 रुपये कम होती जा रही है। सो इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन ग्रोथ वाला नहीं है, ये डिके वाला क्वेश्चन होगा। ये कम होती जा रही है ना। सो मोबाइल की कीमत 10,000 है, सो हर साल उसकी कीमत 800 रुपये कम होती जा रही है। सो हमने बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। सो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये सेम ही फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना। सो आगे सेकंड में उन्होंने फिर पूछ लिया कि टेबल बनाइए, एक टेबल बनाइए जिसमें आपको 0 से लेकर 8 साल तक वो आप मोबाइल की कीमत बतानी कि कितनी कम होगी। 0 साल में, फिर फर्स्ट साल में, फिर सेकंड साल में, थर्ड साल में, ये 8 साल तक हम टेबल बनाएंगे। फिर वो ही हम शो करेंगे कि बाद में ये भी दिखाएंगे कि एक्सप्रेशन दिखाइए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, जो V और T को रिलेट करेगा। सो चलो इसको करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। चलो पहले तो लिख लेते हैं द मोबाइल इज बॉट, क्योंकि मोबाइल को खरीदा गया है ना, फॉर। सो मोबाइल कितने में खरीदा गया है, ये है 10,000 रुपये का। द मोबाइल इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800। सो हम क्या लिखेंगे, इट्स वैल्यू, इसकी कीमत, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय, सो कितनी कम हो जाती है, 800 रुपीज़। क्लियर है, ये है एवरी ईयर। सो हर साल ये 800 रुपये कम हो जाती है। मोबाइल को खरीदा गया है 10,000 में। द मोबाइल इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय, कितनी कम हो जाती है, 800 रुपये। सो उन्होंने हमें पूछा है कि आफ्टर 3 ईयर्स फ़ोन की कीमत कितनी होगी। चलो इसको करते हैं। सो आफ्टर 3 ईयर्स, सो आफ्टर 3 ईयर्स द वैल्यू ऑफ द मोबाइल। सो मोबाइल की वैल्यू कितनी होगी, ये हम जैसे ना हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। सो मैं आपको यहाँ पर ये करवाता हूँ। देखो जैसे 10,000 रुपये तो उसकी कीमत है ना फ़ोन की। सो 1 साल में उसकी कीमत कितनी गिर जाती है, हर साल उसकी कीमत 8 साल, मतलब 1 साल बाद देखूं तो 800 रुपये कम होगी। 1 साल बाद देखूं तो 800 रुपये कम हो जाएगी। अगर मैं 2 साल बाद देखूं तो 800 रुपये 2 बारी कम हो जाएगी, मतलब 1600 रुपये उसकी कीमत गिर जाएगी। 2 साल बाद उसकी कीमत 800 रुपये 2 बारी कम हो जाएगी। इसी तरह 3 साल बाद देखूं तो उसकी कीमत 800 रुपये 3 बारी कम हो जाएगी। सो ये जो आएगी वैल्यू वही होगी उसकी कीमत आफ्टर 3 ईयर। तो चलो इसको लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 साल बाद हम क्या लिखेंगे, 10,000 रुपये में से हम 800 रुपये को 3 टाइम्स, तो 3 बार 800 रुपये को कम कर देंगे। तो ये आ जाएगी मेरी वैल्यू 10,000 माइनस ये आ जाएगा 2400, दैट इज़ 2,400। और ये आ जाएगा 10,000 में से हम माइनस करेंगे तो 2,400 को, तो ये आ जाएगा 6 और ये 7। सो ये आ जाएगी वैल्यू मेरी फ़ोन की आफ्टर 3 ईयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे, टेबल बनाना है हमने। पहले 8 सालों का, 0 से लेकर 8 साल तक का टेबल बनाइए और फ़ोन की वैल्यू बताइए, मोबाइल की वैल्यू बतानी है। सो चलो पहले 0 साल की लिखते हैं, फिर 8 साल तक लिखते हैं फ़ोन की वैल्यू। सो चलो लिखते हैं वैल्यू ऑफ द फ़ोन। सो हम पहले लिखेंगे कि 0 साल, 0 साल बाद फ़ोन की वैल्यू क्या होगी। 0 साल का मतलब तो कुछ नहीं होता है ना, कि जो चीज़ अभी है वही होगी। सो 0 साल का मतलब उसकी इनिशियल प्राइस क्या है, वो तो 10,000 रुपये है, उसकी कीमत 10,000 होगी। सो आफ्टर 1 ईयर
एक साल बाद कितनी होगी? 10,000 में से 800 रुपये को हम वन टाइम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 9,200। सो आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद कितनी होगी? 10,000 रुपये में से 800 को हम 2 बारी माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगी आपकी 8,400। सो आफ्टर 3 ईयर्स अगर लिखें तो अब क्या होगा? 10,000 में से उसकी वैल्यू 800 3 बारी माइनस हो जाएगी, क्योंकि 3 साल हो गए ना, तो 800 कर 3 बारी उसकी वैल्यू 10,000 में से माइनस हो जाएगी। सो 800 हम कम करते जा रहे हैं और ये आ जाएगा, इसमें से 800 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 7,600। सो आफ्टर 4 ईयर्स, सो 4 साल बाद 10,000 में से हम 800 को 4 बारी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,800। सो आफ्टर 5 ईयर्स, 10,000 में से हम 800 को 5 टाइम्स 5 बार माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000। सो आफ्टर 6 ईयर्स, 10,000 रुपये में से हम 800 को 6 बारी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,200। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद फ़ोन की कीमत क्या रह जाएगी? सो हम 800 को 7 टाइम्स माइनस कर देंगे तो ये आएगा 4,400। सो अभी देखते हैं कि 8 साल बाद उसकी कीमत क्या होगी। सो 10,000 रुपये में से हम 800 को 8 बार माइनस कर देंगे। सो अभी इसकी कीमत रह जाएगी 3,600 रुपये, 3,600। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इसका एक टेबल बनाते हैं। सो ये मैंने बना दिया टेबल आपके सामने। सो जिसमें ईयर दिखाया गया है और वैल्यू। सो 0 साल के बाद तो वही वैल्यू है ना 10,000, 1 साल के बाद 9,200, 2 साल के बाद 8,400, 3 साल के बाद 7,600। सो ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली वो टेबल में लिखी हुई है। सो ऐसे हम इसका टेबल बनाएंगे। सो आगे थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें पूछा है कि एक एक्सप्रेशन तैयार कर दो। सो जिसमें आप उसकी वैल्यू, मतलब फ़ोन की वैल्यू, मोबाइल की वैल्यू और टाइम को दिखा दो। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हम एक्सप्रेशन जो बनाते हैं ना, इसी को देखकर बनाते हैं। जो ये चीज़ें लिखते हैं ना, ऐसे ही हम एक एक्सप्रेशन तैयार कर देंगे। जैसे 10,000 में से क्या हो रहा है? माइनस हो रही है चीज़ें। कैसे माइनस हो रही है? 800 रुपये माइनस हो रहा है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 800 के साल, कितने साल बाद? जैसे 1 ईयर के बाद। सो 800 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 साल के बाद उसकी कीमत क्या रह जाएगी? 800 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 साल बाद 800 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह अगर हम हम टाइम को टी से ले लेते हैं, जो हम ईयर लेते हैं ना, टाइम को टी से ले लेते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ है ना, आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और वैल्यू को वी दिया हुआ है। हमें वैल्यू को वी दिया है, क्वेश्चन में टाइम को टी दिया है। सो वैल्यू को वी से ले लेते हैं। सो हम एक्सप्रेशन बना देंगे, क्योंकि वैल्यू आ रही है ना फ़ोन की, कैसे आ रही है? 10,000 में से माइनस कर आ रही है। सो टाइम को हम कर रहे हैं 800 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 800 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800t आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा एक एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। सो एक विलेज है, एक विलेज में जो हमारे पास पॉपुलेशन है, सो उस विलेज में इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? 750।
सो एवरी ईयर हर साल 50 पीपल 50 लोग मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। सो हर साल क्या होता है कि 50 लोग किसी पास, ठीक है, कोई नियर बाय सिटी से, पास वाले शहर से गांव में आ जाते हैं, विलेज में आ जाते हैं। पहले विलेज में 750 पीपल हैं, सो पास वाले शहर में से 50 पीपल हर साल गांव में आ जाते हैं। मतलब गांव में, उस विलेज में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी जब हर साल 50 लोग आएंगे। सो हमने बताना है कि आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी। हमने टेबल बनाना है 0 से 10 साल तक का, और फिर हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। वो सारा कुछ है जो हम लास्ट के 2 क्वेश्चन में कर आए हैं। सो चलो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सो हम लिखेंगे पहले तो इनिशियल पॉपुलेशन। सो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। सो विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 750। एंड इंक्रीज पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ती है? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। सो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है? 50। सो हर साल 50 पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। सो हमने 6 साल बाद की बतानी है, तो चलो लिखते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स अगर पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। सो विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर 6 ईयर? सो सेम है जो जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन किए हमने। सो इनिशियल में, इनिशियल कितनी है? 750। इसमें प्लस कर देंगे ना, क्या प्लस कर देंगे? 50। सो 50 को 6 टाइम्स, क्योंकि 6 साल की लिखनी है ना पॉपुलेशन, हर साल 50 इंक्रीज करता है, तो 50 50 50 6 बार इंक्रीज करेगा। सो ये बन जाएगी 300, है ना। सो ये बनेगी 750 प्लस 300। सो ये आ जाएगी पॉपुलेशन आपकी 1050। सो 6 साल बाद देखें तो उस गांव की पॉपुलेशन होगी 1050। सो अभी उन्होंने पूछा है ना कि टेबल बनाओ 0 से 10 साल तक जो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई। तो चलो इसकी हम लिखते हैं 0 से 10 साल तक। सो पहले तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ? सो आफ्टर 0 ईयर देखें, 0 साल का मतलब तो इनिशियल होती है ना, इनिशियल मतलब वही होगी जो पहले ही है। सो 750। सो आफ्टर 1 ईयर अगर देखें, सो 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 750 तो पहले ही है। सो 1 साल में 50 लोग और आए, ठीक है। सो 50 लोग आए तो ये हुई हमारी 800। सो 750 प्लस 50 हो जाएगा 800। सो आफ्टर 2 ईयर्स, इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से देखी चलो। सो ये इसी से हम लास्ट में एक्सप्रेशन तैयार करेंगे। 2 साल के बाद 50 पीपल, ठीक है, 50 लोग 2 बार आ जाएंगे। सो ये बन जाएगी फिर 850। सो इसी तरह करते हुए, इसी तरह अगर हम 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर ऐसे करते करे 10 साल तक की देखें तो ये मेरे पास पॉपुलेशन आएगी। 3 साल बाद 750 प्लस 3 इंटू 50, 50 जो 50 पीपल है ना वो 3 बार इंक्रीज हो जाएंगे ना। 900 आ जाएगा आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद, ये तो इनिशियल है ना, जो इनिशियल है, जो पहले जो लोग हैं 750 हैं। 4 साल के बाद जो 50 पीपल हैं वो 4 बार आ जाएंगे। ये बन जाएगी 950। ऐसे करते करते ये मैंने 10 साल तक की लिख दिया है। ये आपने लिख लेना। चलो अभी टेबल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया टेबल, जिसमें हमने एक ईयर लिया है और एक पॉपुलेशन लिया है। ईयर जब 0 साल होगा तो पॉपुलेशन इनिशियल होगी 750, 1 साल बाद 800 हो जाएगी, 2 साल बाद 850, 3 साल बाद 900, 4 साल बाद 950, 950। ऐसे करते करते ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छी तरह से बना लेना आपने।
सो चलो इसके थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें एक्सप्रेशन बनाने को बोला है। जैसे लास्ट दो क्वेश्चन में हमने एक्सप्रेशन तैयार किए हैं ना, ऐसे उन्होंने एक्सप्रेशन बनाने को बोला है। एक्सप्रेशन में उन्होंने हमें कहा है कि पी तो हमें पता है ना पॉपुलेशन है, एक तो पी लो, पी है पॉपुलेशन, एक टी लो, टी है टाइम। सो पी और टी में ये आप एक रिलेशन बिल्ड करो, रिलेशन बनाकर दिखाओ और ये बताओ कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। सो चलो हमें पता है ना पॉपुलेशन तो हमारे पास है पी, पॉपुलेशन को तो हम पी से लिखेंगे और टाइम को लिखेंगे टी से। सो अभी पॉपुलेशन और टाइम के बीच में रिलेशन कहाँ से बनाएंगे, ऐसे देखो। जैसे हम क्या करेंगे, सो पॉपुलेशन हमारी कैसे इंक्रीज कर रही है, ऊपर देखो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कर रही है। इनिशियल हाइट में हम 50 प्लस कर रहे हैं और साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने साल का लिखना है हमने। ये पहले इनिशियल लिखते हैं, फिर 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इयर्स की आ गई पॉपुलेशन, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 साल बाद पॉपुलेशन आई, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 साल बाद आई। इसी तरह हम पॉपुलेशन कैसे लिखेंगे, हमारी पॉपुलेशन मतलब पी कैसे आएगा, 750 तो इनिशियल है, सो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, टाइम है टी। सो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन 750 प्लस 50t। सो ये हमारा लीनियर ग्रोथ को क्यों ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ, दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बिकॉज, क्योंकि ये जो इन पॉपुलेशन है वो हर साल इंक्रीज हो रही है। बिकॉज द पॉपुलेशन, क्योंकि बढ़ रही है ना पॉपुलेशन, इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज करती है बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। कितनी बढ़ रही है, 50, कांस्टेंट वैल्यू 50 एवरी ईयर। सो ये क्योंकि 50 पीपल आ रहे हैं ना हर साल, 50 पीपल आ रहे हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू 50 से बढ़ रही है हर साल। सो इसीलिए ये लीनियर ग्रोथ को शो करता है। सो एक बार इसको अच्छी तरह से फिर से देखना। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलो चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। सो अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज़ फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। कोई रिचार्ज स्कीम है जिसके लिए एक टेलीकॉम कंपनी है वो 600 रुपीज़ चार्ज करती है। टेलीकॉम कंपनी किसी रिचार्ज स्कीम के लिए वो 600 रुपीज़ चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। ये जो बैलेंस है, ये 600 रुपीज़ बैलेंस है, ये कम होता है बाय 15 रुपीज़ ईच डे। हर दिन 15 रुपये कम होता है आफ्टर द रिचार्ज। जब रिचार्ज हो जाता है उसके बाद 15 रुपीज़ बैलेंस कम होता है, हर दिन 15 रुपीज़ कम होता जाता है। सो हमने क्या करना है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। सो बी बैलेंस को बी एक्स दिया गया, बैलेंस का मतलब है बी एक्स। सो आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, और डेज को हमें एक्स दिया गया है, डेज को हमने एक्स के साथ लिखना है, बैलेंस को बी एक्स के साथ लिखना है और एक इक्वेशन तैयार करनी है। सो सेकंड क्वेश्चन में हमने बताना है कि बैलेंस कितने दिनों के बाद ज़ीरो हो जाएगा। रन आउट का मतलब ख़त्म हो जाएगा, कितने दिनों के बाद ये जो 600 है वो ज़ीरो बन जाएगा। और थर्ड में फिर हमने वही टेबल तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सो हमें ये जो बैलेंस दिया गया है, बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस, सो रिमेनिंग बैलेंस क्या हम पहले लिख लेते हैं। सो रिमेनिंग बैलेंस हम लिखेंगे, रिमेनिंग बैलेंस। सो रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास बी एक्स एंड जो रिचार्ज स्कीम है ना, ये चार्ज कितने का हुआ है। सो रिचार्ज वैल्यू कितनी है,
रिचार्ज वैल्यू, सो रिचार्ज वैल्यू है 600 रुपीज़ की। सो यहाँ पर आपने एक बात को ध्यान से समझना है। सो हमारे पास ये देखो, यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ, अच्छी तरह से देखना। 600 रुपये का रिचार्ज करवाया, ठीक है। सो हर दिन 15 रुपये कम होता है, हर दिन 15 रुपये कम होता है। इसका मतलब एक दिन में 15 रुपये कम हुआ। सो ऐसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए, एक दिन में 15 रुपये कम हुआ, 2 दिन में कितना होगा 15 रुपये, 2 टाइम्स ख़त्म हो जाएगा, 2 बार ही ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन में 15 रुपये 3 बार ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसे मेरे पास इक्वेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनते चलेंगे। सो ये हमने तैयार करने हैं। सो इसी तरह अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, ये जो उन्होंने इक्वेशन लिखने के लिए बोला है, तो हम इक्वेशन कैसे लिख देंगे? इक्वेशन इज, सो इक्वेशन कैसे बनेगी? ये जो रिमेनिंग बैलेंस है, ये जो रिमेनिंग बैलेंस है, ये कैसे आएगा? ये बैलेंस रिमेनिंग जो बाकी बैलेंस बचेगा वो ऐसे आ ही जाएगा ना। 600 में से ये 15 एक बार गए, तो जो ये आएगी वैल्यू वो बैलेंस बच जाएगा। फिर 600 में से 2 बार 15 गए, जो वैल्यू आएगी वो रिमेनिंग बैलेंस होगा। इसका मतलब रिमेनिंग बैलेंस है हमारे पास BX। सो BX कैसे आएगा? अगर 600 में से मैं क्या माइनस करूं? माइनस कर दूं 15, क्योंकि 15 रुपये कम होता है ना। और कितने दिनों के लिए? बाकी उन्होंने डेज को x के साथ लिखने को बोला है। अगर 1 डे है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे ना, एक दिन। अगर 2 डे है तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 डेज है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर x डेज है तो 15 को x से मल्टीप्लाई। इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन तैयार हुई 600 माइनस 15x। सो यही है जो उन्होंने पूछा है हमें इक्वेशन लिखने को। सो ये आ जाएगी 600 माइनस 15x। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो आगे उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डीके। सो ये लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट करती है, ये ग्रोथ क्यों नहीं है? ये लीनियर डीके है क्योंकि इसमें बैलेंस कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है? 15 रुपीज़ एवरी डे, हर दिन 15 रुपये कम होता जा रहा है। सो दिस इज अ लीनियर डीके। ये एक लीनियर डीके है बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? द बैलेंस इज रिड्यूस्ड। बैलेंस कितना रिड्यूस्ड हो रहा है? बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं ना, अ कांस्टेंट वैल्यू 15 रुपीज़ ईच डे। सो 15 रुपये हर दिन डिक्रीज होते जा रहे हैं ना, रिड्यूस होते जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ये है लीनियर डीके। अगर इंक्रीज हो तो लीनियर ग्रोथ है, अगर डिक्रीज हो तो लीनियर डीके है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। रन आउट का मतलब ज़ीरो हो जाएगा। कितने दिनों के बाद ये जो बैलेंस है, बैलेंस कौन सा? 600, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये 15 कम होता जा रहा है ना। तो कितने दिनों के बाद ये ज़ीरो बन जाएगा? सो ये कैसे करेंगे? सो व्हेन, हम क्या लिखेंगे? व्हेन द बैलेंस, जब बैलेंस विल बिकम ज़ीरो, जब बैलेंस ज़ीरो बन जाएगा देन क्या होगा? हमारा ये जो BX है वो ज़ीरो बन जाएगा। ये जो हमारा BX है ना, ये जो इक्वेशन तैयार की हमने, ये बैलेंस को शो करता है ना। BX का मतलब क्या है? बैलेंस। सो ये ज़ीरो बन जाएगा। सो ये बन जाएगा ज़ीरो। दैट इज़, इसका मतलब क्या है? BX का मतलब क्या है? 600 माइनस 15x। सो यहाँ पर लिखेंगे 600 माइनस 15x। ये जो BX है इसका मतलब है 600 माइनस 15x। ये ज़ीरो बन जाएगा। बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 600, ये माइनस के 15x उस साइड जाकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 15x।
सो ये आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 15x में 0 प्लस हुआ तो 15x ही रहेगा। सो यहाँ से x क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई है और इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 15 इस साइड मल्टीप्लाई है ना, इस साइड डिवाइड हुआ तो ये आएगा 15 1 ज़ा 15 और 15 4 ज़ा 60 और साथ में ये 0 लगेगी तो हमारी x की वैल्यू आई 40। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने दिनों के बाद बैलेंस 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर आफ्टर 40 डेज, 40 दिनों के बाद द बैलेंस विल बिकम 0 और रन आउट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रन आउट हो जाएगा या 0 हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन में हमने अभी टेबल तैयार करना है तो वो तैयार करते हैं। सो अभी हमने बना लिया है ये टेबल में हमने डेज को शो किया और बैलेंस को शो किया है जो रिमेनिंग है, जो बच गया बैलेंस। सो 0 डेज के बाद 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता ना, वो इनिशियल बैलेंस होगा, वो तो 600 है 600। और 1 डे, एक दिन के बाद 15 रुपये कम हो जाएगा 585। 2 दिनों के बाद 15 और कम हो जाएगा 570। 3 दिन के बाद 15 और कम हो जाएगा 555। इसी तरह करते करते 10 दिनों के बाद बैलेंस मेरा रह जाएगा 450। सो आपने ये टेबल तैयार करना है और ये क्लियरली शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम जैसे जैसे टाइम दिन आगे चलते जा रहे हैं ना, 1 डे 2 3 4 5 6 7 जैसे जैसे डेज पास हो रहे हैं बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, बैलेंस हमारा कम होता जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने पूछा था ना कि शो हाउ द बैलेंस रिड्यूसेस विद टाइम। रिड्यूस का मतलब कम होना, तो जैसे जैसे डेज पास हो रहे हैं बैलेंस कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है, 15 रुपीज़। सो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 सेट को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।